सभी छोटे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के सेकंड पेपर में आपका जो चैप्टर 10 है एनसीईआरटी बुक के आधार पे, वो है आपका किरण तरंग प्रकाश की। इसके पहले आपका सेकंड पेपर में आपका आता है किरण प्रकाश की, जिसको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये इच्छा थी बस कि हम जो है तरंग प्रकाश की स्टार्ट करें। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की वास्तव में एनसीईआरटी बुक का एक ही लेसन है, लेकिन क्या होता है कि अदर बुक्स में इस लेसन के 3 अलग अलग पार्ट कर दिए गए हैं। जैसा आपका है पहला हाइगेंस के तरंग सिद्धांत एक अलग लेसन है, और व्यतिकरण अलग लेसन पढ़ेंगे, और विवर्तन अलग लेसन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं तरंग प्रकाश की। तो तरंग प्रकाश की क्या होती है ये पहले हमको पता होना चाहिए। तो तरंग प्रकाश की क्या होती है? प्रकाशिकी की वो शाखा होती है। प्रकाशिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश और उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब प्रकाश की 2 शाखाओं में होती है। प्रकाशिकी की 2 शाखाएं होती हैं। एक होती है किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की किसको कहते हैं? जिसमें हम प्रकाश को एक किरण मान करके चलते हैं। और तरंग प्रकाश की में क्या करते हैं? प्रकाश को हम एक तरंग मान करके चलेंगे। तो हम यहाँ पर तरंग प्रकाश की में हम तरंग ही मानेंगे। प्रकाश को क्या मानेंगे? एक तरंग मानेंगे। अब ये तरंग क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि इसको समझ लेते हैं कि तरंग क्या होती है। तो जब किसी माध्यम में कोई ऊर्जा चलती है तो उसके कारण माध्यम के कण क्या होते हैं? कंपन करने लगते हैं, और माध्यम में एक डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है, एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। और वो जो विक्षोभ होता है जो आगे बढ़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं तरंग कहते हैं। शायद आपकी समझ में ना आया हो तो मैं इसको बता देता हूँ। जैसे कि ये आपका कोई तालाब है और ये शांत है। यहाँ का जो जल है एकदम शांत, बिल्कुल शांत है। यहाँ पे कोई क्या करता है? बच्चा आकर के पत्थर मार देता है। तो जब पत्थर मारता है तो पानी में क्या हो जाता है? यहाँ से ऊर्जा देता है, वो यहाँ से क्या देता है? ऊर्जा। जब ये ऊर्जा देगा तो यहाँ पर ये ऊर्जा आएगी उस पत्थर के साथ, और ये ऊर्जा क्या होगी? जब आगे इस तरीके से बढ़ेगी, ये आगे बढ़ेगी तो माध्यम के कण क्या होंगे? कंपन करेंगे। इस तरीके से पानी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे की ओर कंपन करेगा, और इस तरीके से माध्यम के कण मतलब जल के कण कंपन करेंगे, और एक डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा जो कि आगे बढ़ेगा। ये जो डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, विक्षोभ आगे जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? कि ये तरंग जा रही है। अब हमने क्या कहा कि तरंग किसको कहते हैं? कि जब किसी माध्यम में कोई ऊर्जा चले और ऊर्जा के कारण माध्यम के कण क्या करें? कंपन करें, और एक डिस्टरबेंस आगे बढ़े तो उसको हम क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। तो क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि प्रकाश भी एक प्रकार की बच्चे क्या है? ऊर्जा है। तो जब ये माध्यम में आगे बढ़ेगा तो उसके कारण भी क्या होगा? माध्यम के कण कंपन करेंगे, और सेम उसी टाइप से ये भी क्या होगा? एक तरंग की भांति व्यवहार करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश भी क्या है? एक प्रकार की तरंग है, क्योंकि ये भी ऊर्जा है जिसके कारण डिस्टरबेंस, माध्यम के कण कंपन करते हैं और डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है और ये आगे बढ़ता है। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि तरंग प्रकाश की में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो तरंग प्रकाश की आपका जो है चैप्टर 10 है एनसीईआरटी बुक के आधार पर, लेकिन अदर बुक्स में इसको अलग 2-3 लेसन बना दिए गए हैं। 3 लेसन, जैसे आपका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इसको अलग पढ़ेंगे हम, व्यतिकरण इंटरफेरेंस अलग पढ़ेंगे, विवर्तन अलग पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट क्या करेंगे? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, मतलब प्रकाश तरंग है, ये बताया किसने था? तो ये हाइगेंस ने बताया था। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जानने से पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो आपका है तरंगाग्र। तरंगाग्र का मतलब होता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, तो ये वेव फ्रंट क्या होता है बच्चे? ये हम लोग अच्छे से जानेंगे, ना कि रटेंगे। तो सबसे पहले देखिए तरंगाग्र क्या होता है। जैसे हमने कहा कि ये कोई आपका जो है प्रकाश स्रोत है, हमने टॉर्च टाइप मान लिया कि ये एक प्रकाश स्रोत है। यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत है। अब क्या होगा कि यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, मतलब प्रकाश ऐसे चलेगा, इस तरीके से चलेगा। अब हम क्या करें? ये हमने कहा कि एक माध्यम है जिसमें प्रकाश जो है वो प्रकाश की किरणें एकदम समांतर जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे? इस माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचेंगे। इस माध्यम में क्या करेंगे? हम एक पृष्ठ खींच, इस तरीके से
ये अभी शायद समझ में नहीं आएगा। एक पृष्ठ हम काल्पनिक पृष्ठ हम खींचेंगे, जो कि क्या होगा, इस तरीके से होगा। एक्चुअली में इसको मैं बता देता हूं किस तरीके से होगा। ये जो पृष्ठ है, इसके लिए मैंने ये आपके लिए ले रखा है, तो मैं इसको बता देता हूं। जैसे हम क्या करें, यहां से हम इसको जो है इस तरीके से ये एक पृष्ठ हम खींच लेते हैं। यहां से हमने एक पृष्ठ, यहाँ पे ये जो पृष्ठ है ये हमने खींच लिया है। ये जो पृष्ठ है ये इस तरीके से लंबवत पृष्ठ, यहाँ पे ये किरणों के, प्रकाश किरणों के लंबवत ये वाला जो पृष्ठ है हमने खींचा है। अब इस पृष्ठ में क्या होगा कि आप देखेंगे कि यहाँ ये जो पृष्ठ है, यहाँ पे जो ये पृष्ठ है, तो इस पर सारे कण, इस पे जो सारे कण हैं वो कंपन की समान कला में होंगे। मतलब क्या है इसका कि जब यहां से अगर आप देखें तो इस पृष्ठ पर सारे कण, जितने भी कण हैं, वहां उनकी दूरी यहां से कितनी है, सेम है। तो सेम समय में कंपन करना शुरू करेंगे, समान समय में क्या करेंगे, हिलना शुरू होंगे, हिलना शुरू होंगे। जब समान समय में हिलना शुरू होंगे तो उनकी कला भी क्या होगी, समान होगी। कला का मतलब क्या होता है, कला का मतलब मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके दो सर्प हैं, ठीक है, दो सर्प हैं और उनके जो है इस तरीके से हैं दोनों के, तो यहाँ पर उनकी कला क्या है, समान है। और दूसरे की ऐसे है तो ये कला समान नहीं, ये इस तरीके से है तो उनकी कला क्या है, ये उनकी कला क्या है, समान है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या कहा कि यहाँ पर एक पृष्ठ ऐसा होगा इस तरीके से, इस तरीके से ऐसा पृष्ठ होगा कि इस पृष्ठ के सारे कण क्या होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। तो इस पृष्ठ को ही क्या कहेंगे हम, तरंगाग्र कहेंगे। तो तरंगाग्र की परिभाषा क्या बनेगी, मैं लिख देता हूं कि किसी माध्यम में, किसी माध्यम में खींचा गया खींचा गया वह पृष्ठ, खींचा गया वह पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब होता है सरफेस, कोई एरिया, जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। ठीक है, एक बार कला क्या होती है ये फिर से मैं बता देता हूं। कला का मतलब है, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे ये कण, ये तीन कण है। तो जब ये प्रकाश पहुंचेगा तो साथ में पहुंचेगा यहाँ इन कणों तक, क्योंकि ये सेम दूरी पर है इस तरीके से। तो साथ में जब पहुंचेगा तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे आया तो ये यहाँ पे आएगा इस तरीके से। जैसे यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे तीन कण है, तो यहाँ पे जैसे माध्यम, ये कोई माध्यम है जिसमें तीन, तो यहाँ पर इस तरीके से ये तीनों ऊपर है तो ऊपर ही गए, नीचे है तो नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, तो मतलब ऊपर जाएंगे तो तीनों ऊपर ही है, तो मतलब ये तीनों कण क्या है, समान कला में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कला को समझ जाते हैं कि वह ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के अगर हम प्रकार देखें, तरंगाग्र के हम देखेंगे प्रकार, तो तरंगाग्र के कितने प्रकार होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पहला जो प्रकार है, पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा है गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये कैसा होगा, तो जैसे कि कोई प्रकाश स्रोत है, वो बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। किस तरीके का है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत, मतलब बहुत छोटा सा प्रकाश स्रोत है। तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत अगर है तो देखिए, समझना मेरी बात को, प्रकाश की किरणें इस तरीके से निकलेंगी, जब प्रकाश की किरणें इस तरीके से निकलेंगी तो यहाँ पर जो तरंगाग्र आपको मिलेगा, यहाँ से आप इसको क्या करिए, केंद्र मानिए और इस तरीके से एक ऐसे पृष्ठ खींचिए, इस तरीके से जो पृष्ठ होगा, इस तरीके से एक पृष्ठ होगा बच्चे, इस तरीके से। तो इस पृष्ठ को, ये जो पृष्ठ होगा ये कैसा होगा, इसको हम कहते हैं गोलीय तरंगाग्र। इसमें इस पर स्थित सारे कण कंपन की समान कला में
होंगे क्योंकि सारे कण इस तरीके से, ये है एक्चुअली में इस तरीके से, तो यहाँ पर सारे कण क्या होंगे, कंपन की समान कला में होंगे, तो इसको हम कहेंगे गोलीय तरंगाग्र, ऐसे होगा ये। और दूसरा आप देख लेते हैं, दूसरा आपका है समतल तरंगाग्र। तरंगाग्र, तो समतल तरंगाग्र ये हमने बनाया हुआ था, ये हमने समतल तरंगाग्र ही बनाया हुआ था कि अगर प्रकाश किरणें बिल्कुल समांतर किरणों के रूप में चलती है, समांतर किरण पुंज के रूप में चलती है, तो वहां पर जो तरंगाग्र होगा वो एकदम समतल होगा, इस तरीके से होगा, उसको हम कहेंगे समतल तरंगाग्र। ठीक है। और एक और हो सकता है, जैसे आपका एक प्रकाश स्रोत इस तरीके से है, जैसे आपका रॉड टाइप होता है, रॉड इस तरीके से, और वो जल रहा है, तो जलेगा तो इस तरीके से वहां पर तरंगाग्र होने वाला है, इसको हम कहेंगे बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगाग्र। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, मैं बता देता हूँ बेलनाकार, जैसे कि यहाँ पे हम ये ले रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये प्रकाश स्रोत है, ये इस तरीके से है, ये मैं बना देता हूँ इस तरीके से है, ये बिल्कुल गोल है, इस तरीके से, और यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश स्रोत इस तरीके से है, तो यहाँ पर ये जो होगा, ये जो पृष्ठ अंदर की ओर होगा, यहाँ प्रकाश स्रोत है, ये पृष्ठ जो होगा, इस पर स्थित सारे कण कंपन की समान कला में होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेलनाकार तरंगाग्र। तो उम्मीद करता हूं कि तरंगाग्र क्या होता है आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तो वीडियो में बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।